हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एट गेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 3 के अंतर्गत पार्ट 1 देखें किधर से के विषय में जानेंगे। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगी। आइए हम इसी क्रम में देखते हैं। प्रश्न 1, दिए गए चित्र को ऊपर से देखने पर यह किस आकार का दिखेगा, चित्र बनाओ। तो आप देखिए, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ क्रमांक 1 व 2 देख सकते हो। और आपका ये चित्र देखिए आप किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसका हल देखिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दिए गए चित्र को ऊपर से देखने पर यह वृत्त के आकार का दिखेगा। इसका चित्र देखिए आप किस प्रकार का गोला बना हुआ है, यह वृत्त है। प्रश्न 2 देखिए, अंग्रेजी के 3 वर्ण लिखे जिन्हें बिंदुओं वाली रेखा से बराबर बराबर इस प्रकार बांटा जा सकता है कि दोनों भाग समान हों। तो आप देखिए, इस प्रश्न की समझ के लिए भी गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ क्रमांक 8, 9, 10, 11 देख सकते हैं। इसका हल भी इस प्रकार है। देखिए, पहला बी शब्द है, तो इसको देखिए आप दोनों बीच में वर्ण जो है ऐसी रेखा खींची हुई है। तीसरा देखिए एच लिख सकते हैं, ये भी बीच की रेखा वाली है। तीसरा है ई। प्रश्न क्रमांक 3 देखें, कम से कम कितने बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिकोण बनाया जा सकता है। इस प्रश्न की समझ के लिए भी आप गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ क्रमांक 3, 4, 5 देख सकते हैं। इसका भी हल देखिए आप किस प्रकार से कम 3 बिंदुओं को मिलाकर त्रिकोण बनाया जा सकता है। 3 बिंदुओं को लाएंगे तो त्रिकोण बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हल कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, चौकोर बनाने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। इसका हल देखिए आप, चौकोर बनाने के लिए कम से कम 4 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। आप देखें प्रश्न क्रमांक 5, उपरोक्त आकृति को कितनी बिंदु रेखाएं समान 2 भागों में बांटती है। तो ये आकृति बनी हुई है, इसको हम समान 2 बीचों बीच से रेखाएं खींचेंगे तो समान 2 भागों में। तो इसका हल हम ऐसा लिख सकते हैं, उपरोक्त आकृति को 2 बिंदु रेखाएं समान 2 भागों में बांटती है। प्रश्न 6 देखिए, दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए निम्न आकृतियाँ बनाओ। त्रिकोण आकृति देखिए आप, चौकोन आकृति। तो आ में देखिए त्रिकोण आकृति किस प्रकार बिंदु से बिंदु मिलाकर के ये बनाया गया है। उसी प्रकार बा देखिए, चौकोन बिंदु से बिंदु मिलाकर के ये चौकोन आकृति बनाया गया है। इस प्रकार आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 7, दी गई आकृति को पूर्ण करें। तो यहाँ पर अधूरी आकृति दी गई है। आ में देखिए आप किस प्रकार से ये आकृति बनाई गई है। बा में देखिए आप, ये आधी आकृति थी, इसको पूर्ण करने के बाद में ये मछली की आकृति बन गई है। इसी प्रकार प्रश्न 8 देखें, दिए गए अक्षर के आधे हिस्से को देखकर पूरा अक्षर बनाइए। देखिए, आधा हिस्सा आपको पूरा करने पर एच बनेगा और सेकंड वाला देखिए ये भी आधा अक्षर है, इसको पूरा बनाने पर ओ बनेगा इंग्लिश का। इसी प्रकार तीसरा देखिए, आधा अक्षर था, इसको पूर्ण करने पर एन बन गया। इस प्रकार ये तीनों शब्द एच ओ एन बन गया है। प्रश्न क्रमांक 9 देखें, दिए गए चित्रों में बिंदु रेखा इस प्रकार बनाइए कि आकृति के दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दें। देखिए आप, दोनों हिस्से ये त्रिभुज है, इसमें ऐसी आकृति खींचने पर ये दोनों हिस्से इसके बराबर दिखाई देती है। ये चतुर्भुज देखिए, चारों भुजाएं इसकी बराबर, इसको आयताकार भी कह सकते हैं हम। इसमें बीचों बीच से ये रेखा खींची गई, दोनों पार्ट इसके बराबर हो गए। इस प्रकार नीचे भी देखें आप, इसको भी आप दोनों भागों में बांट सकते हैं। ये खड़े में है, इसको भी आप दोनों भागों में बीच से रेखा खींच करके बना सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, अपने आसपास से ऐसी 4 आकृतियां बनाइए जिनको बिंदु रेखा से बराबर विभाजित करने पर जिसके दोनों हिस्से एक जैसे दिखाई दें। तो आप देखिए आकृति, ये
ताला को देखिए आप किस प्रकार से ये बनाया गया है। इसको दोनों रेखा से खींचेंगे तो ऐसे बन जाएगा जी आकृति। दूसरा देखिए, दूसरी आकृति है तितली, इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं। तीसरी आकृति देखिए आप, बाल्टी है, बाल्टी बनी हुई है, इसको भी पूरी बना सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं अलग अलग। गेंद भी देखिए आप, गेंद गोल है आकृति 4 में, इसको भी इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा यह गणित का आकृति वाला पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।